क्या आप जानते हैं कि आप रोजाना जो कर रहे हैं वो धीरे धीरे आपके दिमाग को खोखला कर रहा है। आपकी मेमोरी कमजोर हो रही है, आपकी फोकस करने की क्षमता घट रही है, और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चल रहा। जी हाँ, आज मैं आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो हर रोज लाखों लोग करते हैं, लेकिन ये चीजें आपके ब्रेन को साइलेंट किलर की तरह डैमेज कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, नंबर 1 पर जो चीज है वो शायद आप अभी भी कर रहे होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इन सब से कैसे बचा जाए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है नींद की कमी या खराब क्वालिटी की नींद। दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि 4 से 5 घंटे की नींद काफी है। वर्क हार्ड, स्लीप लेस, यह माइंडसेट बहुत खतरनाक है। जब आप सोते हैं तब आपका ब्रेन खुद को क्लीन करता है। हाँ, आपने सही सुना। ब्रेन में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो रात में एक्टिवेट होता है और दिन भर की टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालता है। लेकिन जब आप कम सोते हैं तो ये टॉक्सिक प्रोटीन्स जमा होने लगते हैं, मेमोरी कंसोलिडेशन नहीं हो पाती, अल्जाइमर्स और डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाता है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग लगातार 6 घंटे से कम सोते हैं उनका ब्रेन वॉल्यूम एक्चुअली कम होने लगता है। और हाँ, वीकेंड पर ज्यादा सोकर आप इस डैमेज को रिकवर नहीं कर सकते। स्लीप डेट का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नंबर 4 पर है ज्यादा शुगर खाना। वो सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूसेस, बिस्किट्स, चॉकलेट, ये सब आपके ब्रेन के लिए स्लो पॉइजन है। आपको लगता होगा कि शुगर से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। शुगर आपके ब्रेन को कैसे नुकसान पहुंचाती है? सबसे पहले, शुगर इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। जब आप ज्यादा शुगर खाते हैं तो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होती है जो न्यूरॉन्स को डैमेज करती है। दूसरा, शुगर ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर को कम कर देती है। ये वो केमिकल है जो नए न्यूरॉन्स बनाने में मदद करता है और मेमोरी के लिए बेहद जरूरी है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रेगुलरली शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं उनकी ब्रेन की मेमोरी वाली एरिया छोटी हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शुगर एडिक्शन की तरह काम करती है। आप जितना ज्यादा खाते हैं उतना ही ज्यादा चाहिए। तो अगली बार कोई भी पैकेज्ड फूड खरीदे तो लेबल जरूर पढ़े। हिडन शुगर्स हर चीज में होती हैं। नंबर 3, पूरा दिन बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दोस्तों, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। जब आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, चाहे ऑफिस में, घर पर या गाड़ी में, तो आपके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता। फिजिकल इनएक्टिविटी से क्या होता है? ब्रेन की हिप्पोकैम्पस रीजन, जो मेमोरी और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो श्रिंक होने लगती है। एक शॉकिंग स्टडी में पाया गया कि जो लोग दिन में 10 घंटे से ज्यादा बैठते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनमें डिमेंशिया का रिस्क 50% तक बढ़ जाता है। एक्सरसाइज करने से ब्रेन में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, रिलीज होता है जो नए ब्रेन सेल्स बनाने में मदद करता है। लेकिन बैठे रहने से ये प्रोसेस रुक जाता है। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक भी काफी है। बस चलना शुरू कीजिए, आपका ब्रेन आपको थैंक यू बोलेगा। नंबर 2 पर है लगातार स्ट्रेस में रहना। दोस्तों, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो नॉर्मल है, लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस यानी महीनों और सालों तक स्ट्रेस में रहना, ये आपके ब्रेन के लिए बेहद खतरनाक है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है। शॉर्ट टर्म में ये हेल्पफुल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ब्रेन किलर बन जाता है। क्रोनिक स्ट्रेस से क्या होता है? कोर्टिसोल की ज्यादा मात्रा ब्रेन सेल्स को लिटरली मार देती है, खासकर हिप्पोकैम्पस में जो मेमोरी के लिए जिम्मेदार है। ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस कमजोर हो जाते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सब कम होने लगती हैं। और सबसे डेंजरस बात, क्रोनिक स्ट्रेस ब्रेन को छोटा कर देता है। ब्रेन की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया, जो प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए इम्पोर्टेंट है, वो श्रिंक होने लगती है। आज की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस तो होगा ही, लेकिन आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखनी होगी।
मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योगा या कोई भी हॉबी जो आपको रिलैक्स करे, इन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए। याद रखिए, सक्सेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेंटल हेल्थ उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब नंबर 1 पर है ज्यादा स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया एडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा ब्रेन डैमेजर है जो हम सब डेली कर रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं, खाना खाते हैं, फोन देखते हैं, सोने से पहले फिर फोन। एवरेज इंडियन अब 4 से 7 घंटे डेली स्क्रीन पर बिताता है। लेकिन ये आपके ब्रेन को कैसे डैमेज कर रहा है? सबसे पहली बात, अटेंशन स्पैन खत्म हो रही है। हर 10 सेकंड में स्क्रॉल करने की आदत ने हमारी फोकस करने की एबिलिटी को बर्बाद कर दिया है। स्टडीज बताती हैं कि मॉडर्न ह्यूमंस की अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम हो गई है, सिर्फ 8 सेकंड्स। दूसरा, डोपामाइन एडिक्शन। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर स्क्रॉल पर डोपामाइन रिलीज होता है और धीरे धीरे ब्रेन को इसकी लत लग जाती है। आपका ब्रेन नेचुरल एक्टिविटीज से खुश नहीं होता, सिर्फ फोन से ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। तीसरा, ब्रेन की मल्टीटास्किंग कैपेसिटी खत्म होना। कॉन्स्टेंटली स्विचिंग बिटवीन एप्स ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को वीक करता है। चौथा, स्लीप साइकिल डिसरप्शन। स्क्रीन की ब्लू लाइट मेलेटोनिन प्रोडक्शन को रोकती है, जिससे नींद की क्वालिटी खराब होती है। और सबसे बड़ी बात, मेंटल हेल्थ पर असर। एंजाइटी, डिप्रेशन, FOMO, ये सब सोशल मीडिया की देन है और ये सब ब्रेन केमिस्ट्री को परमानेंटली चेंज कर देते हैं। मिड की एक रिसर्च में पाया गया कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से ब्रेन के ग्रे मैटर में एक्चुअल रिडक्शन होता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या करें? यहाँ हैं कुछ सिंपल सॉल्यूशंस। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लें, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। शुगर इंटेक कम करें, नेचुरल फूड्स खाएं। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करें, चलना भी काफी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें, मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। स्क्रीन टाइम लिमिट करें, खासकर सोशल मीडिया का। याद रखिए, ये छोटे छोटे चेंजेस आज भले ही इनसिग्निफिकेंट लगें, लेकिन 10 से 20 साल बाद ये आपके ब्रेन हेल्थ में मैसिव डिफरेंस लाएंगे। आपका ब्रेन आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट है, इसकी केयर कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कौन सी हैबिट आप आज से चेंज करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे स्मार्ट।